हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का आपका जो टॉपिक है वो है बायो सेवर्ट का नियम लिखिए और इसकी सहायता से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। तो ये पूरा डेरिवेशन हम कैसे करेंगे और कहाँ तक करेंगे, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले आपको बायो सेवर्ट का नियम पता होना चाहिए कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है। तो सबसे पहले आपको बायो सेवर्ट के नियम में लिखना है कि सर्वप्रथम ओस्टर्ड, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ओस्टर्ड, उन्होंने बताया कि जब किसी भी चालक में धारा को प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बस आपको इतना ही लिखना है। देखो लिखा भी है कि सर्वप्रथम ओस्टर्ड के प्रयोगों के आधार पर यह पता लगाया गया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बायो तथा सेवर्ट ने इन प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया। आपको इतना लिखना है और आपका पूरा का पूरा नियम खत्म हो जाएगा। क्या लिखना है कि ओस्टर्ड ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद क्या, इसके बाद बायो तथा सेवर्ट ने इन्हीं के प्रयोगों को उठाए और उसके आधार पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया। इतना आपको पेपर में लिखना है और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आगे आपका क्या है, इसका सूत्र का निगमन आप कैसे करेंगे वो समझते हैं। देखो, सूत्र के निगमन में आपको ये फिगर याद कर लेना है और इस फिगर की सहायता से ही आपका पूरा का पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। मान लेते हैं कोई धारावाही चालक तार है, ठीक है, जिसमें देखो आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। ए से लेकर बी तक आपका एक रेखाखंड डेल्टा यल है। यहाँ पे बिंदु ओ है जिससे आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैंने जितना बताया बस रचना में आपको इतना लिखना है कि माना एक धारावाही चालक तार है जिसमें आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार के एक छोटे रेखाखंड डेल्टा एल से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो रचना में हमने लिखा भी है कि माना एक धारावाही चालक तार है जिसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार के एक छोटे रेखाखंड डेल्टा एल के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना आपको रचना में लिख देना है। अब देखो, इसी चित्र की सहायता से आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन करना है और कैसे करना है वो हम समझते हैं। देखो यहाँ पे चार बिंदु है, एक आपका आर है, एक आपका धारा आई है, एक आपका कोण थीटा है, एक आपका रेखाखंड डेल्टा एल है। और इन्हीं चारों को हम चारों की सहायता से पूरे डेरिवेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, तो चार स्टेप में पहला स्टेप आप क्या लिखोगे कि रेखाखंड या चालक मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, के अनुक्रमानुपाती होती है। पहला स्टेप आपको ये लिखना है, मतलब कौन सा, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती होगी किसके, धारा आई की। पहला स्टेप में आपको ये लिखना है। दूसरा स्टेप आपको क्या लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता रेखाखंड के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा स्टेप में आपको ये लिखना है, मतलब डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती हो जाएगा डेल्टा एल के। तीसरा स्टेप, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थीटा कोण के अनुक्रमानुपाती होती
है। मतलब डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। ये आपका तीसरा समीकरण, ये आपका दूसरा समीकरण, ये आपका पहला समीकरण। इसके बाद एक लाइन और लिखना है, चौथा स्टेप, कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आर दूरी के वर्ग के, आर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये आपको लिखना है। मतलब डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बटे में कर देंगे 1/r का स्क्वायर। समीकरण कौन सा हो जाएगा? 4। देखो 4 स्टेप आपको लिखने हैं। पहले स्टेप में क्या लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। तो हो जाएगा डेल्टा बी, यहाँ पे अनुक्रमानुपाती I हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता रेखाखंड के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल, समीकरण सेकंड। तीसरा, आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थीटा कोण के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब डेल्टा वी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। चौथा स्टेप, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। समीकरण हो जाएगा 4। ये चारों समीकरण के बाद आपको क्या करना है? लिखना है आपको उपरोक्त समीकरणों से। ठीक है, आपको क्या लिखना है? उपरोक्त समीकरणों से। तो यहाँ लिख रहे हैं हम, लिखेंगे उपरोक्त समीकरणों से, समीकरणों से हो जाएगा आपका डेल्टा वी अनुक्रमानुपाती आई लिखे थे, इसके बाद डेल्टा एल लिखे थे, साइन थीटा लिखे थे, बटे में आपका हो जाएगा आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप डेल्टा बी लिखोगे, अनुक्रमानुपाती का निशान हटाओगे, हो जाएगा म्यू नॉट, बटे में हो जाएगा 4 पाई, यहाँ पे आई, यहाँ पे डेल्टा एल, यहाँ पे साइन थीटा, बटे में आपका हो जाएगा आर का स्क्वायर। और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि जहाँ म्यू नॉट बटे में 4 पाई एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसका मान 10⁻⁷। ठीक है, कितना लिखेंगे? 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? म्यू नॉट को अगर देखा जाए, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न में म्यू नॉट का मान पूछा जाए तो आपको पता, देखो म्यू नॉट अपान 4 पाई बराबर क्या होता है? बराबर होता है 10⁻⁷। तो यहाँ पे म्यू नॉट बराबर 4 पाई को इधर गुणा कर देंगे, हो जाएगा 4 पाई गुणे 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो ये भी आपका हो जाएगा प्रूव्ड। तो यहाँ तक आपको पेपर में लिखना है और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। आई होप ये डेरिवेशन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।